क्रिस वॉट्स, सीधा साधा, शांति से रहने वाला, अच्छी नौकरी करने वाला। उसकी बीवी थी शैनन, बहुत प्यारी, अपने बच्चों से बेहद प्यार करने वाली और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव। 2 छोटी बेटियां थीं, बेला और सेलेस्टे, और शैनन एक बार फिर मां बनने वाली थी। देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक खुशहाल परिवार, सुंदर घर और बाहर से सब ठीक ठाक। लोग कहते थे क्या बढ़िया फैमिली है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। 13 अगस्त 2018 को शैनन और दोनों बेटियां अचानक लापता हो गईं। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एकदम से गायब। क्रिस ने कहा, पता नहीं, शायद शैनन गुस्से में बच्चों को लेकर कहीं चली गई हो। वो परेशान तो दिखा, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो एक पति और बाप की आंखों में होना चाहिए था। पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी, जैसे कि क्रिस का किसी और औरत से रिश्ता था। उसका बर्ताव बदला हुआ लग रहा था और उसके जवाबों में सच्चाई की कमी थी। शुरुआत में यह एक मिसिंग पर्सन केस था, लेकिन धीरे धीरे यह बन गया अमेरिका का सबसे चौंकाने वाला फैमिली मर्डर केस। इस कहानी की शुरुआत यहां से होती है, लेकिन जो आगे हुआ वो सब कुछ बदल देने वाला था। 13 अगस्त 2018 को शैनन वॉट्स और उसकी दोनों बेटियां बेला और सेलेस्टे अचानक घर से गायब हो गईं। शैनन की दोस्त ने सबसे पहले इस बात को नोटिस किया। उसने बार बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शैनन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर भी नहीं पहुंची थी। तभी उसकी दोस्त ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब क्रिस वॉट्स के घर पहुंची तो घर की हालत एकदम साफ सुथरी थी। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, ना ही घर में कोई हड़बड़ाहट दिखाई दी। क्रिस ने पुलिस को बताया कि वो सुबह काम पर चला गया था और जब लौटा तो बीवी और बच्चे घर में नहीं थे। उसने कहा शायद वो गुस्से में बच्चों को लेकर कहीं चली गई हो। पुलिस ने घर में शैनन का फोन, पर्स और दवाइयां देखी, सब कुछ घर पर ही था। फिर सवाल उठा, अगर शैनन सच में कहीं गई होती तो क्या वो अपना फोन और जरूरी चीजें छोड़ जाती? अब पुलिस को क्रिस की बातों पर शक होने लगा। उन्होंने उससे सवाल करने शुरू किए, लेकिन क्रिस हर बार एक ही बात दोहराता रहा। ना उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली, ना उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखे। एक पति जिसकी बीवी और बच्चे लापता हों, क्या वो इतना शांत रह सकता है? शैनन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली गई, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की गई। तब पता चला कि क्रिस का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था। अब शक और गहरा हो गया। पुलिस ने क्रिस को फिर से बुलाया और इस बार उनसे लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को कहा। क्रिस ने हामी भर दी और जब टेस्ट हुआ तो मशीन ने बता दिया क्रिस वॉट्स झूठ बोल रहा है। अब केस सीधा सा नहीं रहा। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, यह एक जुर्म की गहराई में उतरने का वक्त था। सवाल था, क्या क्रिस ने ही अपनी बीवी और बेटियों को मार डाला? लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्रिस फेल हो गया। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है, लेकिन क्रिस अब भी चुप था। वो कुछ नहीं बता रहा था, बस यही कहता रहा, मुझे नहीं पता। पुलिस ने उससे अकेले में बात की, फिर उसे उसकी ही पिता के साथ बैठने दिया, और यहीं हुआ वो पल जहां क्रिस वॉट्स ने अपनी जुबान से पहली बार कुछ कबूल किया। क्रिस ने कहा, मैंने शैनन को मार दिया। ये सुनकर उसके पिता भी हैरान रह गए। क्रिस ने कहा कि शैनन ने पहले बच्चों को मार दिया था और गुस्से में आकर उसने शैनन को मार दिया, लेकिन ये सिर्फ कहानी थी जिससे वो खुद को बचाना चाहता था। पुलिस को यकीन नहीं था कि एक मां जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी, वो उन्हें कभी नुकसान पहुंचा सकती है। अब पुलिस ने क्रिस पर और दबाव डाला और धीरे धीरे उसने सच्चाई बताई। क्रिस ने स्वीकार किया कि उसने ही शैनन का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर अपनी दोनों मासूम बेटियों बेला और सेलेस्टे को भी मार डाला, उन बच्चों को जो हर वक्त पापा पापा पुकारती थी। क्रिस ने कहा वो अब उस रिश्ते से निकलना चाहता था। उसका एक अफेयर चल रहा था, वो आजाद होना चाहता था, पर उसने तलाक या अलग होने की जगह अपने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। अब सब कुछ साफ हो गया था। एक पिता ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मारा। एक पति ने उस औरत की जान ली जिसे उसने कभी शादी में जीवन साथी मानने की कसम खाई थी। क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया
उस पर 3 हत्याओं और एक अजन्मे बच्चे की हत्या का आरोप लगा। अब यह केस एक मिसिंग केस से बदलकर अमेरिका के सबसे डरावने फैमिली मर्डर केस में बदल चुका था। क्रिस वॉट्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसने खुद बताया उसने पहले शैनैन की हत्या की, फिर अपनी दोनों बेटियों बेला और सेलेस्टे को भी मार डाला। उसने ये सब छुपाने की कोशिश की थी। शरीर को छुपाने के लिए उसने अपनी ही कंपनी की प्रॉपर्टी पर तेल के बड़े बड़े टैंकों में अपनी बेटियों के शव डाले थे और शैनैन को वहीं पास में जमीन में दफना दिया था। जब पुलिस ने वहां से सबूत निकाले तो हर किसी का दिल दहल गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी हत्या थी, अपने ही परिवार के खिलाफ। अब मामला अदालत में पहुंचा। क्रिस वॉट्स को 3 लोगों की हत्या, एक अजन्मे बच्चे की हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में पेश किया गया। अदालत में किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान, एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। क्रिस ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। वो नहीं चाहता था कि केस लंबा चले या मौत की सजा दी जाए। उसने प्ली डील ली और बदले में उसे मिली जिंदगी भर की जेल, बिना पैरोल के, यानी अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। शैनैन के माता पिता कोर्ट में टूट गए। उन्होंने कहा, हमें नहीं चाहिए था बदला, हमें चाहिए था सिर्फ इंसाफ, और वो अब मिला है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू था 2 मासूम बच्चियां जो अपने पापा पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और जिनकी जान उसी ने ले ली। आज क्रिस वॉट्स जेल में है, एक कोठरी में अकेला, और बाहर दुनिया उस परिवार को याद करती है जो कभी हंसता खेलता था और एक दिन अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह एक पूरा परिवार था जो भरोसे, प्यार और जिम्मेदारी पर टिका था, और जिसे एक इंसान ने खुद तोड़ दिया। अगर इस कहानी ने आपको भी अंदर तक झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा, और ऐसे ही सच्चे केसों की कहानियां जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।